जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ समय पहले लग रहा था कि शायद कोरोना पर कुछ कंट्रोल कर लिया गया है, शायद इसी वजह से उन्होंने स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया था। लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि कोरोना वायरस का अभी पंजा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता पर भी है, जिस वजह से स्कूलों को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है और कोर्स में एक बार फिर वर्किंग जो है वो वर्चुअल मोड पर ही जारी रखी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोरोना वायरस का इतना खतरा है, इतना प्रकोप है, इतनी एसओपीज हैं, तो फिर आखिर बार एसोसिएशन की इलेक्शंस की जो घोषणा की गई है वो कैसे पूरी की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है जम्मू बार एसोसिएशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रोहित भगत जी। रोहित जी, आपको स्वागत है। रोहित जी, पहला सवाल यह है कि आप किस तरह से देखते हैं कि इस समय चुनाव की बिगुल बज चुका है बार एसोसिएशन का, क्या ये सही समय है इलेक्शंस का या अभी एक विचार करना चाहिए इन इलेक्शंस को लेकर? हामिद जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे, और वो चीज़ें जो इस टाइम पे वकीलों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और उनको ऊपर तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वर्चुअल मोड है तो फिज़िकली तो पॉसिबल नहीं है, बट पहुँचाना ज़रूरी है। इलेक्शन का समय ये नहीं है, इलेक्शन का समय काफ़ी पहले था, क्योंकि हमारी इलेक्शंस का जो टेन्योर था लास्ट, वो 1 साल के लिए था और वो एक्सपायर हुआ 28 अप्रैल को। हमारी इलेक्शन जो है वो ड्यू थी 2020 में, और क्योंकि हमने 2019 में 2 की 3 तारीख मई की हमने ऑफिस रिज्यूम किया था, तो उस हिसाब से 3 मई जो है वो हमारा टेन्योर जो है वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि सिचुएशन जो थी, पैंडेमिक जो है वो उस टाइम पे अपने पूरे जोर पे था, पूरा भारत जो है वो बंद हो चुका था, और क्योंकि भारत में जम्मू कश्मीर भी आता है तो हमारा जम्मू कश्मीर भी पूरी तरीके से बंद था, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकती थी। सब्सिक्वेंटली कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई और फिर एक प्रेसिडियम बनाया गया। प्रेसिडियम ने अपना काम जो है किया और उसके बाद उन्होंने एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत खुल रहा था, और चूंकि अभी तक भारत पूरा खुल चुका है तो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है इनिशिएट करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब उस नोटिफिकेशन की हिसाब से 10 तारीख जो है, 10 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है फ़ी डिपॉजिट करने की। जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जिसको मेंबरशिप फ़ी बोलते हैं, वो जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी मेंबरशिप फ़ी डिपॉजिट नहीं होगी उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है। इसी दौरान हाई कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर जो है वो निकाला है, जिसमें यूटी की जितनी भी पैराफ्रीज बार एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स को और कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर्स को, उसमें वो एक नोटिस जो है वो सर्व हुआ है, जिसके तहत हम लोगों की जो फिजिकल हियरिंग है उसको कर्टेल कर दिया गया है और वर्चुअल मोड पे दोबारा से आ गया है। कंडीशनली जहाँ पे कुछ परमिशन दी जाती है, कोर्ट ग्रांट करता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और दोनों काउंसिल कंसेंट देते हैं, वहाँ पे फिजिकली उनको अलो किया जाएगा, वो भी दैट इज़ टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर उसे लगेगा, या फिर उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उन डिस्ट्रिक्ट जजेस जिनकी डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशन जो है ज़्यादा वर्स नहीं है, केसेस कम है, वो किस लिहाज से उन चीज़ों को देखते हैं, उस ऑर्डर में वो चीज़ें की हैं। मगर बात आ जाती है कि जब सिचुएशन ऐसी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि 200 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया वर्चुअल पे सब कुछ चलेगा, तो इस लिहाज में इलेक्शंस का क्या दौर रहेगा, इलेक्शंस होंगी या नहीं होंगी, फीस डिपॉजिट किस तरीके से होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल मुझे लगता है कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 10 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है एनरोलमेंट की। तो पॉसिबल कैसे होगा? दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्शन कमेटी बनी है, दे वांट कि हर बंदा, हर मेंबर खुद अपनी फीस अपनी आके डिपॉजिट करेगा तो उसकी फीस एंटरटेन होगी। अब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो आ गई है कि गवर्नमेंट बोलती है कि वो उम्र के लोग, एक उम्र के लोग, बच्चे और बुजुर्ग जो
जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सिचुएशन ये वो सिचुएशन है जिसमें वर्चुअल मोड कर दिया कोर्ट ने। अगर ऐसी नहीं होती तो कोर्ट वर्चुअल पे क्यों आता, और अगर अब वर्चुअल पे आया तो ऐसी सिचुएशन है। तो अब उस सिचुएशन में हमारी बार एसोसिएशन के बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो जिनकी प्रैक्टिस ही 30 40 50 साल हो गई है, उन्हीं को कंसीडर करके कोर्ट ने वर्चुअल मोड कर दिया कि उनको किसी तरीके का वो ना हो, क्योंकि वो हमारी बार के पिलर्स हैं। आज की डेट में अगर आप बोलोगे कि उनकी फीस जो है वो आके वो खुद डिपॉजिट करवाएं, कहाँ तक फिजिबल है। दूसरी चीज़, 20 तारीख तक तो कोर्ट जो है वो वर्चुअल मोड पे है, और उससे पहले कोर्ट कोई ऑर्डर निकालती है, उसके बाद कोई कोर्ट ऑर्डर निकालती है, जो हाई कोर्ट है वो प्रिवेलिंग सिचुएशन को देख के निकालेगी। तो 20 तारीख तक जो है क्या सिचुएशन रहेंगी, क्योंकि 24 को इलेक्शन है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, जिसे मुझे लगता है कि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको आगे आके या तो कोई नोटिस निकालना चाहिए जिसमें वो एटलीस्ट ये क्लैरिफाई करें कि जो कैंडिडेट कैंपेनिंग कर रहे हैं वो अश्योर हो जाएं कि इलेक्शन होगी ही होगी, और अगर उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं होगी तो उनको एक नोटिस निकाल के बता देना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप लोग कैंपेनिंग ना करें, आप लोग मैन टू मैन कैंपेनिंग ना करें, आप लोग फिजिकली ना करें, क्योंकि इलेक्शंस फिजिबल नहीं होंगे इस दौरान। ये मान भी लीजिए कैंपेनिंग यदि वर्चुअल मोड से भी कर ली जाती है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए कर ली जाती है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि 24 अप्रैल को जो है वो फिजिकली जो है वो इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट हो पाएंगे, या फिर सरकार के पास कोई ऐसा भी तरीका है कि वो वर्चुअल मोड से जो है वो कोर्ट जो है वो इलेक्शंस करवा लें? अमित जी, मैं आपकी इस बात पे आता हूँ कि क्या वर्चुअल मोड पे अगर कैंपेनिंग भी हो जाती है, जैसे टेलीफोनिकली मैं वोट अपील कर देता हूँ, या वर्चुअली अपना, या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग अपनी जो है वोट अपील कर देते हैं, बट फिर एक सवाल आ जाता है कि क्या 24 को इलेक्शन होगी कि नहीं होगी। इलेक्शंस जो है वो भी वर्चुअल मोड पे हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिहाज से वो पॉसिबल और वो एक अच्छा तरीका नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करने का, क्योंकि हमारे पास 2-3 स्टेट्स की और अपने यहाँ की एग्जांपल्स हैं कि जहाँ जहाँ वर्चुअल मोड से इलेक्शन कंडक्ट हुई वहाँ पे डिस्प्यूट्स बने, और उन जगहों के ऊपर जो है लोगों में रेवलरीज बन गई। तो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए अगर कोर्ट्स बंद हैं तो इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, राइडर है, 200 से बंदे गैदरिंग इकट्ठी नहीं हो सकती, 4000 की स्ट्रेंथ है हमारी वकीलों की। जब अब 1500 वकीलों ने आना है, हर बंदा जो है अपनी अपनी लिहाज से अपना कन्वीनियंस दे के आएगा। 4 दिन रह गए हैं, कोर्ट बंद कर दिए हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, जो पैसे हैं वो अंदर जाके जमा होने हैं, तो एक इंसान जो है वो किस तरीके से आएगा। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर ही क्लियर कर सकते हैं, उनको कोई नोटिस निकालना चाहिए ताकि लोगों में एक बेटर सेंस प्रिवेल हो कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो अब फी डिपॉजिट करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि इस दौरान फिजिबल नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो गेट बंद कर दिए हैं। और उन लोगों के लिए क्या है जो लोग इस उम्र के हैं, जिनको बाहर आने के लिए भी मनाही है, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं आता हूं इस बात पे जो कि बहुत ज़रूरी है, वर्चुअल मोड। अमित जी, हमारा जो कोर्टों का मेयार है, हमारी जो कोर्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंसाफ का मंदिर। मुझे अपने लिहाज में कहीं किसी हद तक ये चीज़ जायज़ नहीं लगती कि उसके ऊपर वाले के मंदिर खुले हैं, लेकिन इंसाफ का मंदिर फिर बंद कर दिया। इंसाफ का मंदिर इसलिए कहूँगा कि हम लोग वकील हैं, हम लोग दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं। आज पोजीशन ऐसी है कि हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 1 साल कोर्ट्स बंद रहे हैं, वकीलों को कोई असिस्टेंस नहीं है, जो असिस्टेंस दी गई वो भी ना के बराबर थी, ऊँट के मुंह में जीरा की जैसी। आज सिचुएशन वैसी है कि आप देखें दोबारा से जो है इन्होंने वर्चुअल मोड पे कर दिया है। बड़े केसेस ऐसे हैं जिनके बीच में जो है डे टू डे प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ हमारे ऐसे फास्ट ट्रैक जो है वो ऑफेंसेस हैं जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जहाँ पे चलान को डिस्पोज ऑफ कोर्ट ने जो है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम करना है। कुछ के बीच में जो है चलान पेश करने हैं, कुछ अंडर ट्रायल मुलजिम है, उनकी गवाहियाँ होनी है, एट द वर्ज ऑफ वो ख़त्म होने के लिए है। अब उन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर क्या जस्टिफिकेशन है? वर्चुअल मोड पे आपने कर तो दिया, मेरी चीफ जस्टिस
साहिब से यही दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि इस चीज़ को कंसिडरेशन दें, क्योंकि आप दिल्ली की बात ले लें, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लग गया, वहाँ पे भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी जो है वो वर्चुअल मोड जो है चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माध्यम निकाला है, ऐसा मोड निकाला है जिससे कहीं ना कहीं वकीलों को अकोमोडेट किया है। क्या किया उन्होंने एक दिन वर्चुअल रखा है, एक दिन फिजिकल कर दिया है। ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं ताकि वकील भी अपनी ब्रेड अर्निंग जो है वो कर सके। हर कोई जो है, ये रॉयल प्रोफेशन एक टाइम पे था, आज जरूरत है, आज वकील जो है उसकी एक जरूरत है, वो कहीं सोल ब्रेड अर्नर भी है अपनी फैमिली के लिए। तो वर्चुअल मोड के ऊपर जब चला जाएगा तो सिर्फ वही कोई टेकअप केसेस टेकअप होंगे जो अर्जेंसी के हैं। सिविल डिस्प्यूट जो कोई नया आ गया तो उसको टेकअप करेंगे, कोई बेल मैटर आ गया कि आज झगड़ा हुआ उसको टेकअप करेंगे, मगर वकील की रोटी खाली उससे तो नहीं चलती। जो पेंडिंग केसेस हैं वो जब डिस्पोज ऑफ ही नहीं होंगे, जो लोग अंदर हैं वकील के पास उठ के कहीं और चले जाएंगे। नौजवान वकील क्या करेगा? उसके लिए कोई सवाल जो है, उसके लिए कोई हल क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस ने और कुछ नहीं तो लोगों को बीमार तो किया है, लेकिन मानसिक बीमार करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस केवल उन जगहों पर क्यों जाता है जहां पर इलेक्शंस नहीं होती। जहां पर इलेक्शंस होती है वहां पर कोरोना वायरस क्यों नहीं दिखाई देता। एग्जाम्पल है हमारा बंगाल, एग्जाम्पल है हमारा कश्मीर। कश्मीर में हाल ही में ज़्यादा प्रकोप फैल रहा है। कई जगहों पर यहाँ तक बोल दिया है कि यदि सड़कों पर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जो है वो उसके लिए चालान हो सकता है। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बारामूला के इलेक्शंस जो है उसके नतीजा है तौसीफ राना जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस तरह की इलेक्शंस जारी हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अभी तक नोटिफिकेशन जारी है कि 24 अप्रैल को उसके इलेक्शंस हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये चीज़ माना जाए कि एक ही कोर्ट में जहां कोविड-19 को लेकर वर्चुअल मोड चलाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ नोटिफिकेशन ये जारी है कि 24 अप्रैल को इलेक्शंस होने हैं। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन के लिए कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आती कि इलेक्शन कैंसिल किए जाते हैं या होने हैं या किन तरीकों से होने हैं, तब तक तो यही मान लिया जाए कि हाई कोर्ट में फिलहाल हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है वहां पर इस समय दो कानून अलग से चल रहे हैं कि एक तरफ से वर्चुअल मोड चल रहा है और दूसरी तरफ से इलेक्शंस की घोषणा जो है वो की गई है। और दूसरी बड़ी बात है कि कानून को इस कानून के मंदिर जो इसे कहा जाता है, दूसरे मंदिरों के कपाट खुले हैं और यहाँ पे जो न्याय का मंदिर जिसे माना जाता है वहां पर कपाट नहीं खोले जा रहे, जिस वजह से मंदिरों के जो पंडित जिन्हें हम की वोकला साहिबान कहेंगे वो परेशान हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। इसी वजह से हम आज रोहित जी के पास पहुंचे। रोहित जी बहुत बहुत जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।